सेवा शिक्षा सदन कृष्णपुरा पानीपत के प्रांगण में कृष्णपुरा क्षेत्र जिसमें कृष्णपुरा, शिवनगर, आजाद नगर, संजय कॉलोनी, राजनगर, 8 मरला क्षेत्र शामिल है। स्वर्णकार समाज के बंधुओं की आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सर्व समिति से निम्न प्रकार के निर्णय लिए गए कि बिरादरी में शिक्षा विशेषकर लड़कियों को उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए व आवश्यकता अनुसार आर्थिक मदद करने के लिए है। बिरादरी के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक उत्थान व विकास के लिए प्रयास करना है। समाज में व्याप्त बुराइयों के निराकार करने के लिए जागरूकता फैलानी है। बेरोजगार नवयुवक नव युवतियों को रोजगार प्रशिक्षण देने के लिए केंद्र स्थापित करना है। गरीब व असहारा लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रशिक्षण केंद्र खोलने इत्यादि विषयों पर चर्चा की गई। साथ ही सर्व समिति से संघ के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए निम्न कार्यकारिणी का गठन भी किया गया। अब हम जाकर खड़े हो जा रहा, आपका ना डल रहा हो, बहुत अच्छा लग रहा आज कृष्णपुरा क्षेत्र के स्वर्णकार समाज के भाइयों की बिरादरी की एक आम सभा संपन्न हुई, जिसमें सब ने बिरादरी का सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से विकास और उत्थान करने के लिए अपना सहयोग देना और समाज का सहयोग लेकर के जो हमारी बिरादरी में वंचित लोग हैं, जो शिक्षा से वंचित लोग हैं, लड़कियों में शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए, सामाजिक बुराइयों से बचने के लिए, सभी उद्देश्यों के लिए सर्वसम्मति से एक कार्यकारिणी का गठन किया, जिसमें मैं प्रधान एडवोकेट शिवनारायण वर्मा, उप प्रधान श्री राजेंद्र वर्मा जी, श्री आशु वर्मा जी, महासचिव श्री सतीश सहगल जी, सचिव श्री सुनील कुमार वर्मा जी और कोषाध्यक्ष डॉक्टर के वर्मा जी, ऑडिटर मास्टर जी राजकुमार जी और राजकुमार वर्मा जी व कार्यकारिणी के अन्य सदस्यों की सहमति से और सर्वसम्मति से जो आम सभा में लोग शामिल थे, कार्यकारिणी का गठन किया गया। सब ने भविष्य में बिरादरी के सामूहिक कामों को आगे बढ़ाने के लिए अपना समर्थन दिया और आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने के लिए सब ने अपनी सहमति जताई। कुल कितने लोग हैं इस? कुल आज 40 लोग के आसपास हाजिर थे और बहुत जल्दी ही जो हमारे लोग आज नहीं आ पाए किसी कारण से, हम पूरे क्षेत्र को कवर करते हुए इस संख्या को आगे बढ़ाएंगे और फिर अपना दायरा आगे बढ़ाते चलेंगे। लेकिन हम हड़बड़ाहट में नहीं हैं। पहला उद्देश्य काम करना है, काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे करते हुए मजबूती के साथ कदम बढ़ाते हुए आगे चलते रहेंगे। हमारा उद्देश्य है हमारे समाज को समाज में गौरव दिलाना, राजनीतिक रूप से पार्टियों पर दबाव डालना,
कि वो हमारे समाज को देखते हुए, हमारी बिरादरी को, जनसंख्या को देखते हुए, क्योंकि हमारा अब तक राजनीतिक तौर पर प्रतिनिधित्व नहीं है, उसका अभाव है, हम राजनीतिक पार्टियों पर भी जा कर के निवेदन करेंगे कि हमारे समाज में से भी जो सामने आने वाले लोग हैं उनको टिकट दें, हमें राजनीतिक रूप से प्रतिनिधित्व दें, ताकि हमारी आवाज़ विधानसभा में भी उठे और हमारे बच्चों के विकास के लिए अच्छी से अच्छी योजनाएं बनाने में वो अपना सहयोग दें, वहाँ बैठ कर के नीति निर्धारण में अपने विचार रखें और सरकार के साथ बैठ कर के बच्चों के आगे भविष्य के लिए ज़्यादा से ज़्यादा विकास करने के लिए हमें सरकार की तरफ से मदद मिले। हम ये सब कुछ के लिए आगे बढ़ेंगे, सबके लिए सहमति हुई है और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। हम हड़बड़ाहट में नहीं है, जल्दी में नहीं है, सबका सहयोग लेकर के आगे बढ़ेंगे। प्रधान जी को जब भी आप कहेंगे हम इसमें शामिल होते रहेंगे और कोई भी ऐसा कार्य हमने नहीं छोड़ना है जो हमारे समाज के उत्थान में जरूरी है और वो हम छोड़ दें, चाहे वो शिक्षा से जुड़ा हुआ हो, जैसे कि उन्होंने बताया कि मन में इच्छा है कि हम ऐसा करेंगे। और बहुत जरूरी के बनाने का जो उद्देश्य है वो हमारे समाज के उत्थान के लिए है, वो एक विषय का नहीं है। जैसे बताया गया है कि हम गरीब बच्चों के पढ़ने का प्रबंध करें। एक साथी ने सलाह दी थी कि हम उनके गरीबी में उनकी सहायता करें। एक ही प्रकार का नहीं छोड़ना है, हमारी कार्यकारिणी का गठन हो गया है। अब इसके बाद हमारे जो महासचिव बैठे हैं, हमारे प्रधान जी बैठे हैं, ये एक एजेंडा तैयार करेंगे कि हमारे जो लक्ष्य हैं उनको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं।